नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे विवेचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू अपराध घटना स्थल का अनुक्रम तथा अपराध घटना स्थल को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना। उद्देश्य: अपराध घटना स्थल के अनुक्रम को समझना। नंबर 2, अपराध घटना स्थल को सुरक्षित और संरक्षित करने के तरीकों से अवगत कराना। नंबर 3, अपराध घटना स्थल पर साक्ष्य संग्रहण के महत्व की जानकारी प्रदान करना। अपराध घटना स्थल का अनुक्रम, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अपराध का घटना स्थल क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपराध का घटना स्थल कैसे कहते हैं। जिस स्थान पर कोई आपराधिक घटना या दुर्घटना घटित होती है उस स्थान को घटना स्थल कहा जाता है। घटना स्थल का निरीक्षण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें जांच अधिकारी को घटना स्थल पर जाकर निम्न चरण का पालन करना चाहिए। घटना स्थल को निर्धारित करना। घटना स्थल पर पहुंचकर विवेचक का सबसे पहले कार्य है कि वो घटना स्थल का निर्धारित करे घटना स्थल की कहाँ है। घटना स्थल को सुरक्षित रखना, घटना स्थल का निरीक्षण करना, साक्ष्यों की पहचान करना। घटना स्थल को सुरक्षित करना एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे एलो टेप से, बल्ली रस्सी द्वारा या कर्मचारियों को तैनात करके सुरक्षित किया जा सकता है। और घटना स्थल का निरीक्षण बारीकी से करना चाहिए ताकि कोई साक्ष्य नष्ट ना हो, कोई साक्ष्य घटना स्थल पर छूटे नहीं। साक्ष्यों की पहचान करना, घटना स्थल पर मिलने वाले भौतिक साक्ष्य प्रदर्शों को चिन्हीकरण करना तथा उन्हें सुरक्षित उठाना। पैकिंग करना ये महत्वपूर्ण कार्य है। घटना स्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराना, घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार करना, साक्ष्यों के सबूतों को इकट्ठा करना। साथियों, हम जानते हैं घटना स्थल को सुरक्षित करने के तरीके। घटना स्थल को कैसे सुरक्षित किया जाए? घटना स्थल को घेरना। घटना स्थल को घेरकर उसे सुरक्षित किया जा सकता है। एलो टेप से, रस्सी से, बल्लियों से उसको घेरा जा सकता है। पुलिस तैनात करना। घटना स्थल को पुलिस तैनात करके उसे सुरक्षित किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरा लगाना। घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसे सुरक्षित किया जा सकता है। घटना स्थल को सील करना। घटना स्थल को सील करके भी उसे सुरक्षित किया जा सकता है। अगर घटना स्थल किसी कमरे का है, किसी बंद जगह का है तो उसे सुरक्षित किया जा सकता है, उसे सील करके सुरक्षित किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक उपकरण क्या क्या हमें चाहिए। कैमरा। घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए जो आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होती है उसमें कैमरा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घटना स्थल की फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना ये आवश्यक है। नए कानूनों में इसे आवश्यक बनाया गया है। फॉरेंसिक किट। घटना स्थल के निरीक्षण करते समय फॉरेंसिक किट की आवश्यकता होती है। सबूत इकट्ठा करने के लिए उपकरण होने चाहिए। नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए। माप उपकरण। माप उपकरण साथ में होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम विभिन्न प्रदर्शों के बारे में ये जानकारी कर सकें कि किस स्थान से किस प्रदर्श की किस स्थान से कितनी दूरी है। सुरक्षा उपकरण, इसका भी घटना स्थल का निरीक्षण करते समय होना आवश्यक है।
घटना स्थल को संरक्षित करने के तरीके: सबूत इकट्ठा करना, घटना स्थल को सबूत इकट्ठा करके उसे संरक्षित किया जा सकता है। फोटोग्राफी करना, घटना स्थल की फोटोग्राफी करके उसे संरक्षित किया जा सकता है। घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। ये नए कानून धारा 176 BNSS में अब कंपलसरी किया गया है कि ऐसे अपराध जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा है, उनके घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना आवश्यक है। घटना स्थल की वीडियोग्राफी करना, घटना स्थल की वीडियोग्राफी करके उसे संरक्षित किया जा सकता है। घटना स्थल का नक्शा बनाना, घटना स्थल का नक्शा बनाकर उसको सुरक्षित किया जा सकता है। साथियों, आगे हम जानकारी करते हैं घटना स्थल को सुरक्षित व संरक्षित करने में बरती जाने वाली सावधानियां। घटना स्थल को सुरक्षित करने में देरी ना करें। अगर हम घटना स्थल को सुरक्षित करने में देरी करते हैं तो साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं। यहाँ हमें ये जानकारी करना आवश्यक है कि घटना स्थल पर हमें क्या क्या पदार्थ मिल सकते हैं। घटना स्थल पर हमें मौखिक साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी और चश्मदीद गवाह, पीड़ित व्यक्ति आदि की जानकारी हो सकती है। भौतिक साक्ष्य, अभियुक्त द्वारा छोड़े गए अंगुल चिन्ह, पैरों के निशान, रक्त रंजित वस्तुएं, खोल, कारतूस, रक्त, बाल, रेशे, कपड़े का टुकड़ा, बीड़ी, सिगरेट, हथियार, औजार आदि मिल सकते हैं। अभियुक्त के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। अभियुक्त की कितनी संख्या थी, अभियुक्त द्वारा उपयोग में लाए गए शस्त्रों की जानकारी, वाहन की जानकारी, अभियुक्त का हुलिया की जानकारी आदि प्राप्त हो सकते हैं। इस कारण से हमें घटना स्थल को सुरक्षित करने में देरी नहीं करनी चाहिए। घटना स्थल पर अनधिकृत व्यक्तियों को न आने दें। घटना स्थल पर अगर अनधिकृत व्यक्ति हम आने देंगे तो साक्ष्य नष्ट होने की संभावना है। घटना स्थल के सबूत इकट्ठा करने में सावधानी बरतें। घटना स्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने में सावधानी बरतें। फोटोग्राफी विभिन्न कोणों से ली जाए, वीडियो भी बारीकी से कराई जाए ताकि कोई छोटी से छोटी चीज़ उसमें आ सके, और घटना स्थल का नक्शा बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। नक्शा नजरी मौके पर बनाया जाए और उसे बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कि जो चीज़ें हैं वो प्रदर्शित की जाएं। कौन चीज़ कहाँ है, किस दिशा में है, किस वस्तु से किस वस्तु की कितनी दूरी है, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाए और घटना स्थल का नक्शा तैयार किया जाए।